आप देख रहे हैं ARTV चैनल। बाज़ारों या फिर मसाजिद, लोग ख़ास तौर पर मुसलमान रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इस्तक़बाल के लिए पुरजोश नज़र आते हैं, जो कि आने वाले पीर की शाम से शुरू होने वाला है। लोग रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना जोश और ख़रोश से मनाने के लिए इंतज़ाम में मसरूफ़ है। इस्लामी कैलेंडर में रमज़ान का महीना मुक़द्दस तरीन समझा जाता है। मुसलमान माह मुक़द्दस में फ़जर से मग़रिब तक रोज़ा रखते हैं। रोज़ा इस्लाम के 5 स्तों में से तीसरा रुकन है। रोज़ा रखना तमाम बालिग़ पर फ़र्ज़ है, सिवाय बीमार के। रमज़ान के दौरान नमाज़ी आधी रात तक नमाज के लिए मसाजिद में जमा होते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया। मसाजिद के करीब सफाई को यकीनी बनाने के लिए रमज़ान के दौरान लोगों को किसी भी किस्म की तकालीफ का सामना करना ना पड़े, वाटर बोर्ड ने मसाजिद को टैंकरों के ज़रिए पानी की फराहमी के इंतजाम भी कर रखे हैं। तारीखी मक्का मस्जिद में वजू टैंक की सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है। चुनाचे के इस साल भी रोजे का दौरान मौसम गर्मा में होगा, इसीलिए महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से मक्का मस्जिद में क़ायमे क़ालीन, फ़ैन और शरई एयर कूलर्स लगाकर मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। मक्का मस्जिद शहर की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। रमज़ान के दौरान मुसलमान मसाजिद में खुसूसी नमाज पढ़ने को तरजीह देते हैं। मक्का मस्जिद के सुप्रिटेंडेंट अब्दुल क़दीर ने कहा कि नमाज तरावी का आगाज़ चांद नज़र आने के बाद होगा, जो कि रमज़ान के महीने के आगाज़ की तरफ इशारा करेगा। नमाज तरावी के दौरान हर रोज़ कुरान पाक के 3 पारे की तिलावत की जाएगी। इसका इनेकाद शहर के तकरीबन तमाम मसाजिद में भी किया जाएगा। सुप्रिटेंडेंट मक्का मस्जिद अब्दुल क़दीर ने ARTV चैनल के नुमाइंदे सैयद शाह से बात करते हुए तफसीलात पर रोशनी डाली और तमाम आलमी मुसलमानों को रमज़ान की पेशकश मुबारकबाद दी है। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि अब 1-2 दिन के अंदर हमारा मुक़द्दस महीना रमज़ान की शुरुआत होने वाली है और इस ज़मन में तारीख़ी मक्का मस्जिद चार मीनार पर जो है तकरीबन इंतज़ामात हो चुके हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जो है हर तरफ से हमारी मदद की जाती है। चुनाचे जो है जनाब मोहतरम MP साहब हैदराबाद की तरफ से 2 महीने पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को लेटर्स जारी कर दिए गए थे कि जो है ये कारोबार ये जो है जो कामा है मक्का मस्जिद के अंदर जो ज़रूरी हैं वो कर दिए जाएं। चुनाचे जो है कमिश्नर GHMC के तरफ से मक्का मस्जिद के जो वसी व अरीज़ का सहन है उसके ऊपर पूरा टीन शेड पड़ गया है और पूरा जो है पंखे उनके लगा दिए गए हैं और रमज़ान के वास्ते पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुके हैं। और जो है मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की, विज़िटर्स की और रोज़ा इफ्तार करने वालों की बहुत बड़ी तादाद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरे इंतज़ामात पूरे हो गए हैं। अल्लाह का एहसान है। MCH की तरफ से टॉयलेट्स बनाए गए थे गुज़िश्ता साल, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए थी और अब के भी जो है कंट्रैक्टर्स आ गए और पूरे जो है कंपाउंड वाल को वाइट वॉश हुआ है मक्का मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर और थोड़े छोटे मोटे जो भी रिपेयर्स थे वो भी हो गए हैं और अल्लाह के फजल करम से अब हम बिल्कुल तैयारी के पोजीशन में हैं। और फिर डिपार्टमेंट की तरफ से अल्लाह का एहसान अजीम है कि 2008 में जो जानामाज़ां बिछाए गए थे मस्जिद हाल में प्रेयर मैट्स, उसको जो है बहुत ज़माने 4-5 साल से गवर्नमेंट चाह रही थी कि बदलना, लेकिन चूँकि कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन का काम चल रहा था उस असना में जो है बदलना मुनासिब नहीं समझा गया। लेकिन हमारे शफ़ीउल्लाह साहब IFS आने के बाद में वो ऑर्डर दे दिए। फिर हमारे को जो है वैक्यूम क्लीनिंग के ज़रिए जानामाज़ां साफ़ करने के मशीनें दिला दिए गए
और बहुत सारे ऐसे कामें हुए जिसका अल्लाह हम हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। और मक्का मस्जिद के अंदर बहुत ऊंचे कमाना और जो डोम्स हैं उसकी सफाई इंतहाई मुश्किल थी। तो जो है एक तो कंप्रेशर के ज़रिए भी हवा के ज़रिए से भी हटाए जा सकते थे, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर आकर के जो है फिर मैनुअल तरीके से पूरे वेब्स एंड डस्ट यानी जाले और धूल पूरी निकलवा दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद का पूरा काम अंदर से हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि जो है हमारे पास 2 बड़े सम्स है हमारे अंदर। हमारी मक्का मस्जिद में बोरवेल नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से पानी सप्लाई होता है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जो है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। तो वाटर वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे यहाँ के डिप्टी जनरल मैनेजर ख़ुद तशरीफ़ लेकर आए और अपने साथ दूसरे उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर को लेकर आए। इसमें छोटा हाउस का हाल बहुत ही खस्ता हो गया था और उसका छत जो है उसमें राड्स दिख रहे थे, तो वो पूरे राड्स वगैरह सब बंद करके करा के पूरे अच्छे तरीके से रिपेयर किए। फिर जहाँ पे क्रैक्स आ गए थे वो क्रैक्स भी फिल कर दिए गए और जो है वाइट वॉश कर दिया गया है। और बहुत बड़ा सम है हमारे पास, वो बड़ा सम का भी रिपेयर हो गया है, उसकी सफाई वगैरह हुई है। अंदर उतरने के लिए एक एल्युमिनियम की जो है लैडर सीढ़ी भी डाल दी गई है। और कभी भी तो से काम हो चुके हैं होता है। दरमियानी काम कुछ बाकी आपको जीएचएमसी की तरफ से या कुछ वाटर वर्क की तरफ से? नहीं, वाटर वर्क्स का काम अपने तौर पे कंप्लीट हो गया है और हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश वाटर भी भर दिए हैं। और ये हाउस का भी काम हो गया है। हाउस में कुछ टाइल्स फट गए थे, टूट गए थे, उसको भी रिप्लेस कर दिए। पूरा केमिकल से ब्रशिंग करके साफ़ कर दिया गया, नया पानी भर दिया गया। और जब उमर जलील साहब हमारे सेक्रेटरी थे, उनके दौर में, उनके ज़माने में बड़े हाउस के अंदर एक बहुत बड़ा फव्वारा लगा, फाउंटेन लगाया गया जिसमें डांसिंग लाइट भी रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चालू हो गए हैं। अल्लाह का एहसान अजीम है। साउंड सिस्टम हमारा अभी जो है जो चल रहा है उसको हम अच्छे तरीके से कर दिए हैं। ये रमज़ान में कुछ वो नहीं होगा। अभी अंदर मक्का मस्जिद के अंदर जो काम कंप्लीट हो गया है तो वायरिंग यानी इलेक्ट्रिकल फिक्सचर करना बाकी है। तो इलेक्ट्रिक फिक्सचर्स के लिए हमारे डायरेक्टर और सेक्रेटरीज वगैरह को लेटर लिख दिए गए हैं। वो लोग कोई मुनासिब कंट्रैक्टर को देख के जिसको अच्छा तजुर्बा है। और हमारे पास तकरीबन 58 जो है सीसीटीवी कैमराज हैं, मगर मुश्किल ये है कि उसके जो है केबल पूरे स्कैटर्ड अलग अलग लगे हुए हैं, बिकॉज अभी तक फिक्सचर यानी फिट नहीं हुआ उसके ऊपर। तो साउंड सिस्टम भी हमने करेक्ट कर लिया है। अल्लाह का एहसान अजीम है। कैमरे पूरे अवेलेबल आपके पास रनिंग है, स्टार्ट है? इंशाल्लाह ताला कैमरे तो पूरे वर्किंग कंडीशन में हैं और अब हमारे कंट्रोल रूम में और पुलिस डिपार्टमेंट में उसका कनेक्शन है। तो एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू चेक दी सिचुएशन तो हम जो है कंट्रोल रूम से या पुलिस के लोग मॉनिटर करके वहाँ से भी इत्तला कर देते हैं कि भाई देखो फलां जगह पे ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या है क्या नहीं। तो वी आर फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर वेरी प्रिकॉशनड। इसमें तरावी वगैरह कौन पढ़ाएंगे? हाँ, तरावी का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब जो है ये तरावी का मसला और जो है यौमुल कुरान का मसला मिनिस्टर तक जाता है। हम अपने तरफ से नहीं करते, लेकिन सजेशन मुझसे लिया जाता, रिमार्क्स मुझसे पूछे जाते हैं। तो पहले दहे में हमारे रिजवान कुरैशी जो ख़तीब हैं उन्होंने पहला दहा सुनाएंगे। दूसरे दहे में हमारे इमाम साहब लतीफ़ अहमद साहब हैं, वो दूसरा दहा सुनाएंगे। तीसरा दहा हमारे असर मगरिब और इशा के जो इमाम हैं अली सिद्दीकी साहब उन्होंने सुनाएंगे। तो ये रमज़ान का हो गया। और ये रमज़ान के 4 जुमों को यौमुल कुरान मनाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से और एक दूसरी पार्टी की। तो ये लोगों को भी एलोकेशन हो गया है। पहला जुमा जो है MIM को दे दिया जाएगा, तीसरा जुमा MBT को दिया जाएगा, चौथा जुमा जो है जुमतुल विदा हमेशा की तरह
जो है MIM को दिया जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिया जाएगा। और वो ये जो होते हैं वो हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। पुलिस से परमिशन लेकर आने के कंडीशन के ऊपर, डैश अपना बनाने की कंडीशन के ऊपर, इलेक्ट्रिशियन अपना इलेक्ट्रिक सप्लाई अपनी होने के, और माइक सिस्टम डब्बे वगैरह लगाने का गवर्नमेंट से ऑर्डर आते, उसी अंदाज से होते। और मैं जो है यहाँ पे मॉनिटर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का एहसान अजीम है कि ये रमज़ान आ रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे शहर में, हमारे स्टेट में और हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम हो जाए, और जो है हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, और हमारे लीडरान, हमारे रहनुमाओं को जो है अल्लाह जो है सही तरबियत और तौफीक अता फरमाए, और जो है हम सब की तरक्की के लिए काम करें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।